नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। पता नहीं क्यों इस घटना को लेकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है एक अजीब तरह की बेचैनी होती है कि नहीं ये अपडेट आप तक पहुंचे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस घटना ने 140 करोड़ आबादी को, इस घटना ने देश की 140 करोड़ आबादी को शर्मसार किया है। इस घटना ने दुनिया के नज़रों में इस देश के मान सम्मान को गिराया। इस घटना ने दुनिया के सामने में इस देश का एक बर्बर ऐसा चेहरा सामने आया है जो इस देश का कभी संस्कार और संस्कृति नहीं रही है। हमने हमेशा हिंसा का खिलाफ रहा है, हमेशा हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हमने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, चाहे वो बुद्ध हो या गांधी हो। और बुद्ध और गांधी के देश में इस तरीके से महिलाओं के साथ 21वीं सदी में घटना घट जाए, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकता है। जबकि हम सभी लोग सिर्फ देवी देवताओं में देवी को ही पूजते हैं, 8-8 दिन व्रत रखते हैं उस देवी के लिए, और जब वो देवी साक्षात सामने रहती है तो उनके साथ हम क्या व्यवहार करते हैं। लेकिन चलिए, इस घोर अंधेरे में भी कहीं से एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिख रही है। मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। ये देख लीजिए, ये टेलीग्राफ अखबार है। ये पहली बार इस तरीके की हेडिंग का इस्तेमाल नहीं किया है। ये हेडिंग की वजह से ही इस अखबार को लोग जाना जाता है। हालांकि बिहार एडिशन बंद हो गया। संकट ये भी है कि इस तरीके के अखबार जो जनता की आवाज़ को बुलंद करता है, इस तरह की अखबार जो सीधा सत्ता से टकराने की ज़रूरत रखता हो, हम लोग उसको पढ़ते भी नहीं हैं। उसका सर्कुलेशन सबसे कम हो जाता है। तो पटना एडिशन तो बंद हो गया, लेकिन कोलकाता एडिशन में जो जिस अंदाज में मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री की जो प्रतिक्रिया आई है, उस पर देखिएगा, घड़ियाली आंसू। हम लोग देखते हैं ना, घड़ियाली है, उसके आँख से आंसू गिर रहा है। और उसका कैप्शन देखिए, क्या उन्होंने कैप्शन दिया है, और यही इसकी खूबसूरती है। इट टुक 79 days फॉर पेन एंड शेम टू परचेस 56 inch स्किन। कितनी बड़ी बात इन्होंने लिख दिया है कि दर्द और शर्मिंदगी के लिए 56 इंच की त्वचा को छेदने में 79 दिन लग गए। मतलब मणिपुर की घटना में जो दर्द हुआ, जो शर्मनाक घटनाएं घटी, उस घटना को लेकर प्रधानमंत्री की त्वचा में छेद होने में 56 इंच के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको छेद होने में 79 डेज लग गए। कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा थी। और आज की पत्रकारिता के दौर में अगर इस तरह की बातें अगर कोई अखबार लिखता है तो उसे सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि पत्रकारिता इसी तरीके से होनी चाहिए। और जब से इस तरीके की पत्रकारिता होनी बंद हुई है, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री या नेता तानाशाह हो गया। एक से एक तानाशाह को मीडिया ने औकात में रखा है। दुर्भाग्य है इस देश का कि हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। आज इस अखबार ने जो हेडिंग लगाया है, इस देश के तमाम मीडिया हाउस अगर इसी अंदाज में अगर खबर चलाए रहता है तो मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना पड़ता। आज मणिपुर का मुख्यमंत्री इसलिए बना हुआ है कि हम सारी मीडिया चुप है, खामोश है। अभी वही पाकिस्तान से जो महिला आई हुई है उसी में लगा हुआ है। नेपाल में कहाँ सोया, किस रूम में सोया, कितना जगह था, एक बेड पर कैसे सोया होगा, किस नाम से होटल बुक कराया था। वाह, यही चरित्र है। लेकिन चलिए, किसी ने तो साहस जुटाया, इसलिए ये खबर हम आपको दिखाए कि देखिए, इस अखबार को सैल्यूट करना चाहिए कि जिसने बस चंद शब्दों के सहारे एक तानाशाह को ऐसा जवाब दिया है जो इतिहास याद करेगा। इस 56 इंच को ऐसी हैसियत इसने दिखाई है कि इस आदमी को संवेदना और दर्द जगने में 79 डेज लग गया, 79 दिन लग गया इस 56 इंच को। और आज वो
घड़ियाली आंसू बहा रहा है। कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा है शीर्षक के मामले से। एक और है, एक और ट्वीट हम आपको दिखाते हैं, जरा उस ट्वीट को देखिए। वो ट्वीट नहीं है, वो जिस महिला के साथ गैंग रेप हुआ है उसके पति का वो बयान है। और बहुत कुछ हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम बार बार कहते हैं कि किसी का नहीं है। जिसकी जितनी ये तारीफ करे वो समझो उस इंस्टीट्यूशन को ये लेने वाला है, ख़त्म करने वाला है। इन चीज़ों को आप समझिए। याद है ना, कई ओलंपियन खिलाड़ी प्रधानमंत्री को लगातार ट्वीट कर रहे थे, टैग कर रहा था कि बचाइए मणिपुर को, बचाइए मणिपुर को, बचाइए। लंदन और कहाँ कहाँ घूमने में व्यस्त थे, फ्रांस और अमेरिका। इसकी यही नियति है, ये किसी का नहीं है। समझ गए ना। अब देखिए कि अब इस ट्वीट को देखिए, न्यूज़ 24 ने ट्वीट किया है, उसमें उनका बयान है। मैंने कारगिल में देश को बचाया। सेना है, सेना की पत्नी के साथ वो जो आप तस्वीर आप देख रहे हैं ना, नंगी महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है, उसमें एक जो महिला है जिसे नंगे घुमाया गया है, वो सेना की पत्नी है। और वो सेना कारगिल का युद्ध लड़ चुका है। और वो लिख रहा है, मैंने कारगिल में देश को बचाया पर अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा सका। अब बताइए, एक सेना, पूर्व सैनिक जो हमारे देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, कारगिल जैसे युद्ध में सब कुछ अपना झोंक दिया। ये जानते हैं, टाइगर हिल पर कब्जा करने वाले सैनिकों में से एक सैनिक ही है। अब आप समझ सकते हैं कि सैनिक की क्या महत्ता रही होगी। और आज देश में कितने मणिपुर और अन्य जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के जो युवा है सेना में है, और बताइए उसको लिखना ये पड़ रहा है कि हम कारगिल तो बचा लिए लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाए। कुछ शर्म करिए, शर्म करिए। और उन भक्तों को हम कह रहे हैं जो भक्त इस बेशर्म के को लेकर दिन भर झुनझुना बजाते रहता है, शर्म करिए। ये व्यक्ति, ये हेडिंग और इस सेना का चित्कार कह रहा है, चीख चीख कर कह रहा है। इनके पास कोई अगर जवाब हो तो जवाब दें कि 79 डेज से कहाँ हनीमून मना रहे थे। ये देश जल रहा था और ये हनीमून मना रहे थे क्या? और अचानक इनको बहुत दुख हुआ कि लड़की को जो है सो नंगे घुमाया जा रहा है, और फिर चल दिए चुनाव प्रचार करने के लिए। यही इसके अंदर का भाई, इतना कठोर दिल या इतना बेशरम आदमी तो देखना मुश्किल है भाई। ये पत्रकार की भाषा नहीं हो सकती। लेकिन क्या कहा जाए, ये हेडिंग क्या है? ये हेडिंग यही कह रहा है ना, मतलब कितने दुख की बात है। ये 2 ट्वीट, एक अखबार का हेडिंग और एक ट्वीट मोदी पर इतना भारी पड़ गया है कि इनका ये चेहरा नहीं दिखा सकते। और तीसरी बात जरा सुनिए, नेता राज्यसभा में प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका क्या अंदाज है, वो किस अंदाज में अपनी बातों को रखे हैं। और जब से वो उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग किया है, प्रधानमंत्री सदन छोड़ के रफू चक्कर हो चुके हैं। कभी राजनाथ सिंह जवाब देने के लिए आ रहे हैं, आप गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अभी भी इस पर नहीं बोलेंगे। अब किस पर बोलेंगे? तो जरा सुन लीजिए खड़गे साहब क्या कह रहे हैं। Manipur is burning and the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members. Honorable members. And you know the Manipur is burning. And Manipur is burning and the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members. And you know the Manipur is burning. And Manipur is burning and the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members. बात खड़गे की ही नहीं है। आज मुझे अशोक चौधरी की भी बात बहुत अच्छी लगी,
क्योंकि ये सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल संगठन का नहीं है, सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है। प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, पार्टी सत्ता में जाएगी बाहर निकलेगी, सवाल देश का है। और इस देश की मर्यादा और इस देश के संस्कार के लिए लाख करोड़ों जान निछावर होनी चाहिए और करने की भी जरूरत है। तो जरा सुनिए अशोक चौधरी ने कितनी बहादुरी के साथ कहा है कि एक भाजपा के कार्यकर्ता को हार्ट अटैक हो गया तो न्यायिक जांच के आयोग की मांग हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है, और मणिपुर में जो है मर रहे हैं इन पर सरकार चुप्पी साधे हुए। जरा सुन लीजिए अशोक चौधरी को भी। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति क्यों है कि जब जेएनयू में लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी, जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी, सीएनआर एनआरसी पर जब महिलाएं बैठी थी उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी, मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, मणिपुर पर भारतीय जनता पार्टी की जांच समिति क्यों नहीं गई, क्यों बिहार पर ही जांच समिति बैठी। जब आप मिर्चा फेंक रहे हैं, आप सिग्रीवाल जी को साफ साफ फुटेज में देख रहे हैं कि आप प्रतिबंधित एरिया से आप उसको आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो लोग विधानसभा के बचाव में और जो पदाधिकारी विधानसभा घेरने के लिए जो लोग आ रहे थे उसके बचाव में जो लोग हैं वो कार्रवाई करेंगे। और सुना क्या कह रहे हैं अशोक चौधरी? इस देश में आज इस इश्यूज को लेकर जो कोई भी कुछ बोलने को तैयार है, जो कुछ भी बोल रहा है, इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज होगा। ये सारे के सारे तो कायर हैं और इनकी कायरता को लोग याद रखेंगे। जो हिंदू और क्रिश्चियन को लड़ाने की जो साजिश इन लोगों ने रची और भीड़ तंत्र को जो हवा दे रहे हैं, इतिहास 10 और 12 वर्षों का नहीं होता है, इतिहास बड़ा कालखंड होता है, याद रखा जाएगा। संघ का भी लोग पन्ना पलटेंगे कि उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर क्या किया है, याद रखा जाएगा उनके राजनीतिक संगठन बीजेपी का भी कि बीजेपी को जब लोगों ने सत्ता में लाया तो उन्होंने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया।